आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये 15वां वीडियो। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन रखे गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 700 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने 15वें वीडियो की, जहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 701 से 750। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और समाजशास्त्र की पहली पुस्तक भी मानी जाती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिसके राइटर हैं स्पेंसर। 702 नंबर का क्वेश्चन देखें, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र में बांटा है? तो ये बांटा है इमाइल दुर्खिम ने। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे आप। 703 नंबर क्वेश्चन देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है? तो ये कहा है वानवीज ने। संबंधों के स्वरूपों को लेकर बात करते हैं वानवीज। 704 नंबर क्वेश्चन देखें, समाजशास्त्र का उद्भव किस राष्ट्र में हुआ? तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ फ्रांस में। 705 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये कथन है अरस्तु का, इसको विशेष तौर पे ध्यान देंगे। 706 नंबर क्वेश्चन देखें, डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी जो है फेयर चाइल्ड की पुस्तक है। ये पुस्तक भी कई बार पूछी जा चुकी है। 707, मानव समाज और पशु समाज में प्रमुख अंतर है। तो मानव और पशु समाज में अंतर करने का प्रमुख आधार क्या है? तो वह है संस्कृति। मानव के पास संस्कृति होती है, जबकि पशु के पास संस्कृति नहीं होती। 708 देखें, किसके अनुसार समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? तो ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, किसका कथन है? तो मैकाइवर और पेज का कथन है। आइए 709 नंबर क्वेश्चन देखें, मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान बताए हैं? तो यहाँ देखें, मैकाइवर और पेज ने 3 प्रतिमान जो है सामाजिक परिवर्तन के बता रखे हैं, जिसमें पहला है रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। 710 देखें, समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? तो जो उद्विकास की अवधारणा समाजशास्त्र में आई, वो किस विषय से आई है? तो वो आई है प्राणीशास्त्र या विज्ञान से या जीव विज्ञान से। 711 देखें, फैशन एवं संस्कृति में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो संस्कृति और फैशन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो चक्रीय परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि फैशन अपने आप को दोहराता रहता है। 712 देखें, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो है वो उतार चढ़ावदार परिवर्तन होता है। जनसंख्या कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो उतार चढ़ाव जनसंख्या में देखने को मिलता है। 713 देखें, औद्योगिक परिवर्तन या वैज्ञानिक उन्नति किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वो परिवर्तन होता है रेखीय परिवर्तन। एक बार जो विकास हो जाता है, फिर हम उसके आगे ही विकास करते निरंतर चले जाते हैं। 714 देखें, विचारों में परिवर्तन को उद्विकासीय प्रक्रिया का मूल किसने माना है? तो विचारों में परिवर्तन को उद्विकास की प्रक्रिया का मूल माना है समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे ने। 715 देखें, अगस्त कॉम्टे द्वारा बताए गए 3 स्तरों में से किस स्तर में मानवता के धर्म का विकास होता है? तो आप देखें, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी स्तर जो है अगस्त कॉम्टे के द्वारा बताया गया है, उसमें मानवता के धर्म की जो बात करते हैं वो प्रत्यक्षवादी स्तर के रूप में करते हैं। आगे आए 716 देखें, तो कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए 2 वर्ग पूंजीपति और सर्वहारा किस समाज की उपज हैं? तो ये 2 वर्ग पाए जाते हैं पूंजीवादी समाज में। 717 किसका मानना है कि
जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास हुआ है। तो ये मानने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और इन्होंने डार्विन के उद्विकास को जो है सामाजिक उद्विकास पे लागू किया है। 718 देखें, धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है और उसका अंत विज्ञान से होता है। स्लोगन देख लें आप, धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है और उसका अंत विज्ञान से होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रेजर का। आइए 719 देखें, सोशल एवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है, सोशल इवोल्यूशन, तो यह है बेंजामिन किड का। याद करेंगे आप इसको। 720 देखें, किस विचारक ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के उदाहरणों का प्रयोग किया है? तो ये किया है पेरेटो ने अपने अभिजात वर्ग के सिद्धांत में। या 721 देखें, टैनबी के अनुसार किसी भी सभ्यता को चुनौती किन दो क्षेत्रों में मिलती है? तो टैनबी के अनुसार सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों में मिलती है, एक भौगोलिक क्षेत्र में और एक सामाजिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 722 नंबर क्वेश्चन देखें, तो सोरोकिन ने संस्कृति के किन 3 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो सोरोकिन ने संस्कृत के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। जो घड़ी के पेंडुलम की बात करते हैं, जिसमें संस्कृत जो है आदर्शवादी संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति। तो जो संस्कृति है वो भावनात्मक और चेतनात्मक दोनों के बीच जो है वो झूलती रहती है, और दोनों के समन्वय की स्थिति को जो है आदर्शवादी संस्कृति के रूप में व्यक्त किया है सोरोकिन ने। 723 देखें, सोरोकिन के अनुसार किस संस्कृति में लोगों का जीवन दर्शन खाओ पियो और मौज करो का होता है? तो ये होता है चेतनात्मक संस्कृति या इंद्रियपरक संस्कृति में। 724 देखें, अपने देश के लोगों का दूसरे देश में जाने को कहते हैं। अपना देश छोड़ के जब दूसरे देश में लोग बस जाते हैं तो उसको कहते हैं उत्प्रवास। 725 देखें, विदेश से अपने देश में जनसंख्या के आने को क्या कहते हैं? विदेश से जब लोग अपने यहाँ आकर बस जाते हैं तो उसको कहते हैं आप्रवास। 726 देखें, जनसंख्या का केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये लुइस ड्यूमांट लिखा, लुइस डूमा भी लिखा जाता है। तो लुइस डूमा या लुइस ड्यूमांट द्वारा केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जनसंख्या का। 727 देखें, बेबलन ने मनुष्य की आदतों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन का आधार किसे बताया है? तो बेबलिन ने मनुष्य की आदतों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन का आधार बताया है प्रौद्योगिकी को। प्रौद्योगिक निर्धारणवादी हैं बेबलन, इसका ध्यान रहे आपको। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल चेंज पुस्तक के लेखक हैं आगबर्न। 729 देखें, संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में किसने बांटा है? तो भाई संस्कृत को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में बांटा है आगबर्न ने, और इन्होंने सांस्कृतिक पश्चता का सिद्धांत दिया है। उसी से संबंधित प्रश्न है ये। 730 देखें, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया है? तो हाब्स ने दिया है। 731 देखें, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं सोरोकिन, महत्वपूर्ण पुस्तक है। 732 सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त औपचारिक साधन क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त औपचारिक साधन दंड यहाँ है, और ऑप्शन में कानून भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रहे आप। जैसा ऑप्शन पूछा जाए उसी के आधार पर आप उत्तर देंगे। 733 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं सदरलैंड। आगे आए 734 देखें, तो जनमत लाखों तारों वाली एक बीड़ा के समान है, ये कथन किसका है? ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि जनमत लाखों तारों वाली एक बीड़ा के समान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्लोमर का। याद रखेंगे इसको। 735 देखें, धर्म का वह भाव जो मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो धर्म का वह भाव जो मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है तो वह है भय, और यही भय जो है व्यक्ति को अपने व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए
प्रेरित करता है या बाध्य करता है। 736 देखिए, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, ये कथन किसका है? ये कथन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, तो ध्यान देंगे। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास या आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, किसने कहा है? तो कहा है टायलर ने। आगे आए देखें 737, सोशोलॉजी ऑफ फैमिली। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं एल्मर। 738, फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं, तो बहुत ही मशहूर पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये समनर हैं, जिन्होंने संस्थाओं के विकास के बारे में इसमें बात किया है। 729 देखें, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है या किस प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है? तो ये जो है नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण होगा। आगे देखें 740, सामाजिक नियंत्रण में विश्वास को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो सामाजिक नियंत्रण में विश्वास को महत्वपूर्ण मानने वाले हैं रास। 741 देखें, कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जब हम कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो उस नियंत्रण का तात्पर्य होता है औपचारिक नियंत्रण, और जब हम प्रथाओं, परंपराओं, आदर्श और मूल्यों के आधार पर हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो वो हो जाता है अनौपचारिक नियंत्रण। 742 देखें हम, किसका कथन है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है? तो ये कहा था लैंडिस ने, महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। 743 देखें, पहले से सीखे हुए व्यवहार को भुला देना या समाप्त कर देना क्या कहलाता है? तो कहलाता विसामाजिकरण। आगे है 44 को देखें 700, किसका कथन है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं? ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ये कहने वाले हैं बेकन। 745 देखें, नगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन है। तो नगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण का जो सशक्त साधन है वो है कानून। 746 देखें, प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त मास्टरनी किसने कहा है? तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है गुस्सेबाज और धूर्त मास्टरनी प्रथाओं के लिए, ये जो है मार्टेन ने जो है इस्तेमाल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक कोड मास्टरानी और मार्टेन को ध्यान में रखते हुए जो इसको याद कर लीजिएगा जो है। आइए आगे चलते हैं। 747 देखें, सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो सामाजिक नियंत्रण के दो पार्ट किए गए हैं, सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो ये किसका बंटवारा है? परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो यह है लेपियर का। 748 देखें, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण किसने किया है? तो सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक और नकारात्मक वर्गीकरण किया गया किम्बल यंग के द्वारा। 749 देखें, सामाजिक नियंत्रण को कौन चेतन और अचेतन नियंत्रण में विभाजित करता है? तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं कूले। 750 देखें, किसने कहा स्व और समाज दोनों जुड़वा हैं? तो ये बात कही थी कूले ने कि भाई स्व और समाज दोनों जुड़वा हैं, ये कहा गया कूले के द्वारा। कई बार ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन जो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए ये उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।